हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजी लर्निंग क्लासेस। आज हम फिजिक्स में फील्ड कर्वेचर एब्रेशन देखेंगे। इसके पहले हम स्फेरिकल एब्रेशन, कोमेटिक एब्रेशन मींस कॉमा एब्रेशन और एस्टिमेटिज्म देख चुके हैं। ये हमारा फोर्थ एब्रेशन है, फील्ड कर्वेचर एब्रेशन। तो यदि आपने प्रीवियस वीडियोस ना देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट पे आप विज़िट कर सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दी हुई है, तो आप वहाँ से भी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए हम आज अपना स्टार्ट करते हैं कर्वेचर ऑफ फील्ड एब्रेशन। एब्रेशन की वीडियो पहले बना चुकी है, तो अब एब्रेशन के लिए मैं इंट्रो दे देती हूँ कि एब्रेशन क्या होता है। एब्रेशन वो होता है जिसमें हम किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट का यदि इमेज फाइंड करते हैं तो हमें इमेज पॉइंट इमेज ना मिलके हमें कैसी मिलती है, ब्लर मिलती है और आउट ऑफ शेप मिलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की वस्तु में कि जब हम इमेज लेते हैं तो हमें पॉइंट ऑब्जेक्ट ना मिलकर उस इमेज में किसी न किसी प्रकार का दोष देखने को मिलता है। तो ये दोष दो प्रकार के होते हैं, क्रोमेटिक और मोनोक्रोमेटिक। और मोनोक्रोमेटिक में हम 5 टाइप्स देख रहे हैं। फर्स्ट स्फेरिकल एब्रेशन, सेकंड कोमेटिक एब्रेशन, थर्ड एस्टिमेटिज्म, फोर्थ है फील्ड कर्वेचर एंड फिफ्थ इज डिस्टॉर्शन। तो हम फोर्थ टाइप देख रहे हैं आज, फील्ड कर्वेचर एब्रेशन। अब हम देखते हैं कर्वेचर ऑफ फील्ड। यहाँ डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, कर्वेचर ऑफ फील्ड इज प्रेजेंट व्हेन द शार्पेस्ट इमेज इज फॉर्म नॉट ऑन अ फ्लैट प्लेन बट ऑन द कर्व्ड सरफेस। मीन्स यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमें जो इमेज मिलेगी वो कैसे मिलेगी, फ्लैट प्लेन पे ना मिलके हुए बल्कि हमें कैसे मिलेगी, कर्व्ड सरफेस में मिलेगी। और कर्व सरफेस में इमेज मिलने के कारण क्या होती है, जो इमेज होती है वो भी कैसी होती है, कर्व शेप में मिलती है। अब यहाँ पे कर्व शेप में मिलने का रीज़न क्या होता है कि जैसे ये हम इमेज में देखें तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये जो हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसकी जो डिस्टेंस है, यदि हम ये वाली डिस्टेंस देखें सी तक की, सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट की सेंटर तक की डिस्टेंस से क्या होती है, ज़्यादा होती है। मीन्स ओ डैश सी इज़ ग्रेटर देन ओ सी। इसलिए जो हमें इमेज मिलती है वो हमें पॉइंट इमेज ना मिलकर कैसी मिलती है, कर्व्ड शेप में मिलती है। मेन रीज़न यही है कि हमें कर्व्ड इमेज मिलने का कि जो डिस्टेंस है हमारी सी तक की, मतलब जो रेज आ रही हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही हैं रेज, तो ये ओ सी की जो डिस्टेंस है, ओ डैश सी की जो डिस्टेंस है वो ओ सी से ज़्यादा है। इसके कारण क्या हो रही है, इमेज कैसी मिल रही है हमें, ब्लर इमेज मिल रही है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, कर्व्ड शेप में मिल रही है। आई डैश से हम क्या बता रहे हैं, इमेज फॉर्म बता रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्या लिखी है, रीज़न बीइंग दैट द ऑफ एक्सियल पॉइंट ऑब्जेक्ट इज़ फार फ्रॉम ऑप्टिकल एक्सिस। और जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है वो कैसा रखा हुआ है, जो ऑप्टिक मीन्स लेंस से दूर रखा हुआ है, और जो इमेज बन रही है वो लेंस से पास में बन रही है। मीन्स ये वाली जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस लेंस से ज़्यादा है। और इमेज जब रेस पास हो रही है, मार्जिनल रेस पास हो रही हैं, तब इमेज कहाँ फॉर्म कर रही हैं, लेंस के पास में फॉर्म कर रही हैं। तो दूसरा रीज़न ये भी है। अब यहाँ लिखा है, इज फ्रॉम द ऑप्टिकल एक्सिस देन द एक्सियल पॉइंट, देयर फॉर अ कन्वर्जेंट लेंस द इमेज ऑफ एन ऑफ एक्सियल ऑब्जेक्ट पॉइंट इज फॉर्म्ड क्लोजर टू द लेंस। जो अभी बताए कि इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, लेंस के पास में फॉर्म हो रही है। देन द इमेज ऑफ एन एक्सियल ऑब्जेक्ट पॉइंट, द इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ बिग एंड प्लेन ऑब्जेक्ट ओ डैश का हमने क्या लिया है, ऑब्जेक्ट लिया है, और बाय द लेंस द इमेज आई डैश इंस्टेड ऑफ बीइंग प्लेन इज कर्व्ड। ये जो हम आई डैश क्या देख रहे हैं, ये इमेज फॉर्म हो रही है। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड कर्वेचर ऑफ फील्ड। अब हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो रेज पास हो रही हैं, पैरेक्सियल और मार्जिनल रेज। पैरेक्सियल रेज कौन सी होती हैं, जो कि ऑप्टिकल एक्सिस के पास से होकर गुजरती हैं, ये वाली, जैसे ये रेज हैं, ये रेज हैं, ये सब क्या है, पैरेक्सियल रेज। और मार्जिनल रेज कौन सी है, जो
लेंस से सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर से होकर गुजरती हैं, वो क्या होती है, मार्जिनल रेस। अब ये देखिए किस किस पॉइंट पे ये फोकस हो रही है। ये ग्रीन वाली फोकस हो रही है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे फोकस हुई, और ये पर्पल वाली इस पॉइंट पे फोकस हुई, और ये कैसी इमेज बना रहा है, कर्व्ड शेप में इमेज बना रहा है। तो ये, और ये सरफेस कैसा है, ये कर्व्ड सरफेस मिल रहा है, इसलिए इमेज भी कैसी फॉर्म हो रही है, कर्व फॉर्म हो रही है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कर्वेचर ऑफ फील्ड एब्रेशन। अब हम रिमूवल देखते हैं, रिमूवल ऑफ कर्वेचर। तो हम दो प्रकार से रिमूव कर सकते हैं कर्वेचर एबरेशन को। फर्स्ट है बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस का कॉम्बिनेशन यूज़ करके हम ये जो कर्वेचर एबरेशन है इसको रिमूव करेंगे। तो हम क्या ले रहे हैं, कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस का क्या लिया हमने, फोकल लेंथ कितनी ली है, f1 एंड f2, एंड हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना ले रहे हैं दोनों के लिए, μ1 एंड μ2। अब हमको कॉम्बिनेशन के लिए कंडीशन पता है कि यदि हम किसी भी लेंस का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है। तो ये हमने कंडीशन लिखी हुई है, μ1 f1 प्लस μ2 f2 इज इक्वल्स टू 0। यदि हम इसे इक्वल करके लिखें तो f1 अपॉन f2 इज इक्वल टू माइनस μ2 अपॉन μ1। यदि हम सेम मटेरियल का क्या ले लें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लें, तो क्या हो जाए, यदि हम सेम मटेरियल ले लेंगे तो हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और जब इक्वल हो जाएंगे तो हमें जो फोकल लेंथ मिलेगी कैसी मिलेगी, सेम मिलेगी, मीन्स -1 मिलेगी। यहाँ पे क्या लिखा है, द बाय प्लेसिंग टू सच अ लेंस विथ सेपरेशन स्लाइटली लेस देन फोकल लेंथ f1 वी गेट द कन्वर्जेंट कॉम्बिनेशन फ्री फ्रॉम एबरेशन। यदि हम सेम मटेरियल का क्या ले लें, सेम मटेरियल ले लें तो इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाएंगे, और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाएंगे तो ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस हमें कॉम्बिनेशन के फॉर्म में कन्वर्जेंट लेंस के फॉर्म में मिलेंगे। और ये कन्वर्जेंट लेंस का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, कर्वेचर एबरेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमने फर्स्ट पॉइंट देखा रिमूवल के लिए कि हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस का कॉम्बिनेशन यूज़ करके हम कर्वेचर एबरेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट हमने क्या लिखा है, बाय यूजिंग द सिंगल मेनिस्कस लेंस विथ स्टॉप। हम मेनिस्कस लेंस का यूज़ हमने एप्लेनेटिक पॉइंट में देखा था, एप्लीकेशन में, एप्लेनेटिक पॉइंट के एप्लीकेशन में। और स्टॉप का यूज़ करना है तो स्टॉप का यूज़ मैंने प्रीवियस एब्रेशंस में बता दिया है कि यदि हम कोई लेंस यूज़ कर रहे हैं, यदि हम लेंस यूज़ कर रहे हैं, लेंस में क्या होती हैं, अब मार्जिन और पैरेक्सियल रेस पास करते हैं। यदि हम स्टॉप लगा देते हैं तो सिर्फ क्या होंगी, किसी भी एक ही टाइप की क्या होंगी, रेस पास होंगी, या तो पैरेक्सियल पास होंगी या फिर मार्जिनल रेस पास होंगी, और वो क्या होंगी, एक ही पॉइंट पे जाके क्या हो जाएंगी, फोकस हो जाएंगी। और जब एक ही पॉइंट पे फोकस होंगी तो उसी पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस का कॉम्बिनेशन यूज़ करके हम कर्वेचर को रिड्यूस कर सकते हैं। और सेकंड, मेनिस्कस लेंस का यूज़ कर सकते हैं विद स्टॉप। तो इस प्रकार से आज हमने क्या क्या देखा, हमने फील्ड कर्वेचर देखा, कर्वेचर ऑफ फील्ड एबरेशन एंड रिमूवल देखा, और हम किस प्रकार से इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमने 2 पॉइंट्स के थ्रू समझे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। यदि प्रीवियस वीडियो ना देखी हो तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देखिए, चैनल पे विज़िट कीजिए, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।